नमस्कार। ओम गण गणपतये नमः। आज हम बात करने वाले हैं कि 10 दिन के गणपति महोत्सव में आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने हैं जिनसे आप गणपति जी को प्रसन्न भी कर पाएंगे और साथ के साथ उनका ढेर सारा आशीर्वाद भी पा पाएंगे। ये सभी उपाय हैं जो आप गणेश महोत्सव के 10 दिनों में से किसी भी दिन पे कर सकते हैं। तो आप इन सभी उपायों को ज़रूर देखिएगा और जिस भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उससे छुटकारा पाने के लिए इनमें से कौन सा उपाय आपके लिए सूटेबल होगा उसको ज़रूर कीजिएगा और उसका बेनिफिट आप इन 10 दिनों के गणेश महोत्सव में ज़रूर उठाइएगा। सबसे पहला उपाय जो है वो ये है कि आपको 11 दूर्वा लेनी है और उनका रोली से एक बंडल बनाना है और साथ के साथ उस पर थोड़ा सा चंदन का टीका करना है। ऐसा ही सिमिलर आपको 5 बंडल बनाने हैं और वो आपको गणपति जी को अर्पित करने हैं। गणपति जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है दूर्वा, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप दूर्वा गणपति जी को अर्पित कर रहे हैं तो उनको उनके चरणों में नहीं रखना, आपको दूर्वा को उनके सर पे रखना है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है इस उपाय को करते समय कि उनके चरणों में इस दूर्वा को आपको अर्पित नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ में हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर शनि दोष से आप पीड़ित हैं और गणपति जी का भी आशीर्वाद आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा अर्चना से शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं और गणपति जी भी प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा पेड़ है? शम्मी का पेड़। अगर शम्मी के पेड़ की पूजा आप गणेश महोत्सव के समय में करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। और इस 10 दिनों के गणेश महोत्सव में अगर शम्मी के पेड़ के पत्ते आप गणेश जी को अर्पित करते हैं तो 11 पत्ते शम्मी जी के पेड़ के आपको गणेश जी को अर्पित करने हैं। ऐसा करने से भी आप अपनी लाइफ में हर तरीके की जो ऑब्स्टिकल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, डिले फेस करते हैं, चीज़ों का पूरा ना हो पाना समय से, उन सभी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाएंगे। अगली बात हम कर रहे हैं कि चावल अगर आप गणपति जी को अर्पित करते हैं तो किस तरीके से आपको चावल गणपति जी को अर्पित करने हैं और क्या लाभ उसका होगा। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पवित्र चावल अगर आप अर्पित करते हैं तो ये भी बहुत उत्तम होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि जो चावल आप उनको अर्पित कर रहे हैं वो कहीं से भी टूटा यानी कि खंडित ना हो, साबुत टुकड़ा होना चाहिए चावल का। तो आपको उन्हें अक्षत अर्पित करने हैं। अब कच्चे अक्षत आपको उनको अर्पित करने हैं, साफ़ करके धोकर आप उनको उसको अर्पित कर सकते हैं क्योंकि आजकल जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स लगी होती हैं। तो वॉश करके, क्लीन करके फिर आप उन्हें वो अर्पित कर सकते हैं। बॉईल करके नहीं अर्पित करने, लेकिन साफ़ करके आप ये चावल उनको अर्पित कर सकते हैं। तो आपको ये जो अर्पित करना है उनको चावल, उसमें आपको जाप करना है ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आपको चावल श्री गणेश को अर्पित करने हैं और इससे भी आपकी लाइफ में कोई भी अगर ऑब्स्टिकल्स आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो वो सभी दूर होती हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अर्जित करते हैं। साथ के साथ लाल सिंदूर जो होता है वो गणपति जी को बहुत पसंद है। तो लाल सिंदूर का क्या ऐसा उपाय है जिससे आप गणपति जी को प्रसन्न कर सकते हैं और आर्थिक क्षेत्र में आने वाली फाइनेंशियल लाइफ में जो आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फाइनेंशियल एरियाज में अगर आप कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो उस विघ्न को गणेश जी आपसे दूर करते हैं, उस विघ्न को आपसे गणेश जी हर लेते हैं। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर आप फेस करते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? गणपति जी को आपको लाल सिंदूर का तिलक लगाना है। अगर आप ये तिलक उनको लगाते हैं तो उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको तिलक लगाने के बाद ही आप अपने माथे पर भी उस सिंदूर का जो तिलक है वो लगाइए। तो अगर आपने अपने घर पे गणपति जी बिठाए हैं तो रोज़ आप उनकी पूजा करते हैं तो आप जब उनको तिलक करें तो खुद भी आप माथे पे तिलक लगा लें, या फिर अगर आपके पहले से ही घर पे गणपति जी विराजित हैं तो उनको तिलक करके आप फिर उस तिलक को अपने माथे पे लगा सकते हैं। तो इसको अगर आप करते हैं उपाय को तो इससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो होता है वो कम होता है और जो एक फाइनेंशियल साइकिल है जिसमें
कहीं ना कोई कुछ रुकावटें आती थी वो दूर होंगी और आपका जो फाइनेंशियल साइकिल है वो फिर से स्मूथली फ्लो करेगा। अगली हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि गणपति जी को अत्यंत प्रिय है मोदक। कभी भी आप गणपति जी की प्रतिमा देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि उनके हाथ में लड्डू या मोदक होगा, और अक्सर मोदक ही आपको उनके हाथ पे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आपको मोदक उनको भोग लगाना है तो ऐसा करने से भी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। साथ के साथ मोदक के पीछे की क्या स्टोरी है कि मोदक का भोग हम क्यों लगाते हैं गणपति जी को। आपको याद होगा, आपने वो कथा सुनी होगी जिसमें जब वेद जी उनको एक पूरा महाभारत की कथा सुना रहे थे और आंखें बंद कर 10 दिनों के लंबे समय तक वो उस कथा को सुनाते गए, लेकिन बीच में वो रुके नहीं और गणपति जी का जिस चीज़ से वो लिख रहे थे वो औजार खराब हो गया। तो उन्होंने अपने गुरु का मान रखते हुए अपने दांत को तोड़ के अपने दांत को सिहाई में भिगोकर फिर बाकी की जो ग्रंथ थी उसको कंप्लीट किया था, जिसकी वजह से ऐसे मान्यता है कि गणेश जी को चबाने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसी वजह से, क्योंकि मोदक बहुत ही सॉफ्ट होता है, उनके लिए खाने में बहुत आसान होता है, इसलिए वो बहुत पसंद करते हैं मोदक और लड्डू और इस तरीके की सॉफ्ट मिठाइयाँ। तो मोदक का भोग अगर आप उन्हें लगाते हैं तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं और साथ के साथ इसी से आपकी लाइफ में भी वो जितनी भी ऑब्स्टिकल्स है, जितनी भी परेशानी है, उनसे आपको दूर करते हैं। अगली चीज़, जल अर्पित अगर आप करते हैं तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद गणपति जी के 12 नामों को उनका जाप करते हुए, उनको स्मरण करते हुए अगर आप गणपति जी का जल अभिषेक करते हैं, गणपति जी पे जल अर्पित करते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और साथ के साथ एक बार आप जब गणपति जी पे जल अर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देवता हैं, उसके बाद अगर आप सूर्य नारायण देव की पूजा करते हैं, उन पे जल अर्पित करते हैं, तो उससे आपका सूर्य भी बलवान होता है और साथ के साथ उससे गणपति महाराज जो हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। अगली बात हम कर रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जो आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर 10 दिन नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन करना चाहिए, जो कि है अपनी माँ बाप की सेवा। क्योंकि सबसे बड़े मातृ पितृ भक्त अगर कोई हुए हैं तो वो स्वयं श्री गणेश हैं, और इसी वजह से उनको प्रथम पूजनीय देवता का जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब उनसे महादेव ने बोला था कि आपको जाकर पूरी सृष्टि का भ्रमण करना है और जो भी विजय होगा, जो भी सबसे पहले पूरी सृष्टि का भ्रमण कर लेगा, वो विजय हो जाएगा और उसको हम कुछ स्पेशल भेंट देंगे। तो ऐसे में कार्तिकेय जी के पास तो उनकी जो वाहन थी वो मोर है और उससे तो वो उड़ के तेजी से पूरी सृष्टि का भ्रमण कर लेते, लेकिन उनके पास तो उनका जो वाहन है वो मूषक है, जो कि हमें पता है कि कितना धीरे चलता है, और उस पर हमारे प्यारे गणेश जी अगर सवार हो जाए तो वो और धीरे चलेगा। तो लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये समझा कि पूरी सृष्टि उनके लिए, उनकी पूरी सृष्टि उनके माता पिता हैं, और उन्होंने उन्हीं के चारों ओर भ्रमण किया, उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगाया, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होके प्रथम पूजनीय देवता का जो एक औहदा था वो श्री गणेश जी को हासिल हुआ। तो अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो उससे भी गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। स्पेशली माता की अगर आप सेवा करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तिल का भोग अगर आप गणेश जी को लगाते हैं तो ऐसा करना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तिलकूट आप खुद भी ग्रहण करें और साथ के साथ प्रसाद रूप में उसे खुद भी ग्रहण करें, और तिलकूट का अगर आप भगवान को भी भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और साथ के साथ आपकी अगर कोई भी पर्टिकुलर इच्छा है जो आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो जाए, तो तिल का भोग लगाकर अगर आप वो अपनी इच्छा प्रस्तुत करते हैं भगवान श्री गणेश के सामने, तो वो आपकी इच्छा की पूर्ति भी करते हैं।
आर्थिक समृद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए अगर फाइनेंशियली आप हमेशा खुद को एक साइकिल में पाते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत जल्दी आपका जो मनी है वो फ्लो नहीं कर रहा, इनफ्लो नहीं होता, मनी का आउटफ्लो बहुत जल्दी हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में आपको कौन सी एक ऐसी रेमेडी है जो करनी चाहिए? बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अगर आप अर्पित करते हैं तो 21 गांठें लगाकर आपको ये दूर्वा उनको अर्पित करनी चाहिए और साथ के साथ सिंदूर चढ़ाएं। तो रोली में 21 गांठें लगाकर 21 दूर्वा को आपको एक बंडल में लपेटना है और फिर उस पर सिंदूर का तिलक लगा के इस बंडल को आपको बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये जो फाइनेंशियल आउटफ्लो का और इनफ्लो में जो एक मिस मैनेजमेंट है, उसका जो सर्किल है जो बहुत स्मूथली नहीं चलता, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, पैसा आता है पर टिकता नहीं है या आते साथ ही खर्च हो जाता है या फिर आता ही नहीं है, तो ये सभी समस्याएं जो हैं उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी। लास्ट उपाय, बहुत ही खास उपाय जो है वो ये है कि व्यापार और नौकरी में तरक्की करने के लिए पूरे दिन आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको लगता है कि उतनी रिकग्निशन आपको नहीं मिलती। बिजनेस, आजकल बिजनेस करना इजी काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना रिजल्ट आपको नहीं आता, चाहे वो मॉनेटरी बेसिस पे हो या फिर वो रिस्पेक्ट या अथॉरिटी या पावर के तरीके से हो, तो ऐसे में आपको कौन सा एक उपाय है जो करना चाहिए? बुधवार के दिन 7 साबुत कौड़ियाँ और 1 मुट्ठी हरी खड़ी मूंग की जो दाल होती है वो आपको लेनी है। इस सभी को आपको एक हरे कपड़े में बांधना है और फिर आपको इसको गणेश जी को अर्पित करना है। किसी भी मंदिर में भी आप जा सकते हैं इसको अर्पित करने, या फिर आप अपने घर पे अगर आपने जो गणेश जी बिठा रखे हैं वहाँ पे भी आप इनको अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसको किसी में बांट सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी बिज़नेस में ग्रोथ आएगी, आपकी बिज़नेस में वृद्धि आएगी, आपके प्रोफेशन में आप बहुत सक्सेस हासिल करेंगे, पावर और अथॉरिटी जो है वो आपकी बढ़ेगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को, और साथ के साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।